ब्रीडिंग के बकरों की जो सबसे मेन दिक्कत है ना, वो ये है कि इनको शाम को हम खिला के बंद करते हैं जब, तो ये ऐसे दिखते हैं पूरे भरे भरे। और सुबह के टाइम पे जब इनको आगे देखते हैं ना, तो ऐसा करता है यार ये वही बकरा है जो हम लोगों ने रात खिला के बंद किया है। ओ भाई बुलेट का शौकीन। मैं ना एक रील बनाने वाला हूँ, तो कोशिश करूँगा रील के साथ साथ उसकी सेम वीडियो बना के। भाई एक मिनट इधर लाइयो, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये चेक करो भाई, माशाल्लाह। बस यहीं रुक, ये लो, बस माशाल्लाह। छोड़ना जरा सा, ये लो माशाल्लाह। ले जा, 1 साल और पलटी कर दे कैसे। ओए हाय, अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। है भाई मेहरान, 1 साल और पलटी करो कैसे। ले जा इसको, ले जा ना। 2 से 2.5 किलो गोंद का तिरा ला के रखा था फार्म पर हमारे। कौन खा गया भाई गोंद का, वो गोंद का तिरा? चूहा खा गई। सोचो चूहों की ज़िंदगी में क्या नहीं है यहाँ पर। इतनी फैसिलिटी तो हम बकरों को नहीं दे रहे हैं जितने चूहे मज़े कर रहे हैं। दाने वाला रूम है, जो मर्जी दाना खा लेंगे, दाना खा लेंगे। उसके बाद उनको 2-2.5 किलो में से मुश्किल से ऐसा बचा है 50 ग्राम। उसके बाद वो रहते कहाँ हैं, वो एसी वाले रूम में रहते हैं, इसके ऊपर, मतलब पन्ने से नीचे और इसके बीच में। यहाँ पर वो ब्रीडिंग वाला काम कर रहे हैं और पूरा दिन ज़मीन के अंदर ठंडक में रहते हैं। रात को निकलते हैं जब देखते हैं कि यार गर्मी ज़्यादा हो रही है, गोंद का तीरा खा लेते हैं। डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है, काला नमक खा लेते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत कुछ फार्म पे जितनी भी चीज़ें रखी है ना, चूहे सब ट्राई कर रहे हैं। और मैं एक दिन देख रहा था कि हमारे यहाँ नॉर्मल चूहे भी बहुत बड़े चूहे हो रहे हैं, तो उसका राज क्या है। तो आज मुझे समझ में आया कि गर्मी में भी गर्मी ना लगने का वो रीज़न क्या है कि चूहे हाँफ क्यों नहीं रहे हैं। तो वो गुड़ भी खा रहे हैं, गोड़ा जीरा भी खा रहे हैं। जो चीज़ फार्म पर आ रही है बकरों के लिए, वो सब चीज़ें वो टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि चूहे यहाँ पर ज़्यादा खुश हैं इंसान और बकरों के हिसाब से। भाई लोग, सबसे मेन चीज़ मैं बता दूँ आपको कि हम लोग हफ्ते के 7 दिन फिलहाल क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। पानी करने को हज़ारों चीज़ें हैं, मगर मैं जो फार्म पे यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। गुड़ और काला नमक, ये मैं हफ्ते में 2 बार दे रहा हूँ बकरों को पानी में मिक्स करके। इसका जो सबसे बेस्ट फ़ायदा है दोस्तों, वो ये है कि बकरों को एनर्जी अच्छी रहती है। और काले नमक से बकरे की बॉडी में बैलेंस बहुत अच्छा रहता है मिनरल का। और तीसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि बकरा पानी ज़्यादा उठा लेता है। पानी ज़्यादा उठाने से बकरे के अंदर पानी की कमी नहीं होती और नमक की वजह से बकरे की बॉडी में पानी होल्ड रहता है। दूसरी चीज़ है गोंद का तीरा। ये मोस्टली लोगों को शायद नहीं मालूम, ये इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी पेट में एसी का काम करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी मैं हफ्ते में 2 दिन यूज़ कर रहा हूँ। एक बकरे पे अगर मैं बताऊँ, जैसे आप लोग अगर 1-2 बकरे पालते हैं, तो एक बकरे पे आप इतना सारा भी लेके इतने को पानी में डाल के सुबह को पिला दोगे तो भी बहुत हो जाता है। इसको कम ही क्वांटिटी में पिलाया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और ये है दोस्तों सोडा। इसका सबसे बेस्ट फ़ायदा है दोस्तों कि जो लोग दाने बकरों को खिलाते हैं, हर एक आदमी बकरों को दाने खिलाता है, तो बकरों के पेट में गर्मी की वजह से एसिडिटी की शिकायत रहती है। और गर्मी में जानवर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है दाने खाने की गर्मी की वजह से। तो ये पीएच लेवल को, रुमेन के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से जानवर आपका हेल्दी रहेगा, दाना भी अच्छा खाएगा, हजम भी अच्छा करेगा। और हफ्ते के एंड में हम लोग ये पिलाते हैं इलेक्ट्रोल का पाउच। ये बहुत सारे पाउच आते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो। इसको देने से बकरे की बॉडी में पानी होल्ड रहता है, डिहाइड्रेशन से दूर रहता है जानवर आपका। और सबसे मेन चीज़ है, बकरा एनर्जेटिक रहता है। मैं बकरों को पानी में फ़िलहाल इसलिए मिक्स करके चीज़ें दे रहा हूँ ताकि जानवर हमारा अगर 1 लीटर पानी उठाता है पूरा दिन मैं बोल रहा हूँ एक बार में, तो पानी में चीज़ें टेस्ट आने से बकरा कम से कम आधे से 1 लीटर पानी फालतू पी लेता है। और जिसकी वजह से बकरा गर्मी में अच्छे से रहता है, क्योंकि देखो पानी बकरों में हो या इंसानों में हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और जितना हो सके गर्मी के मौसम में पानी का ही गेम होता है सबसे ज़्यादा तैयारी के लिए। बकरे को जो मेन तैयारी पे लाता है, या लाइक शाइनिंग वगैरह जो लाते हैं, वो पानी लाता है। तो कोशिश करो अपने बकरों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने की। ज़बरदस्ती नहीं पिलाना है, बकरा खुद से जितना पानी पी सके उतना पानी पिलाओ, ताकि आपके जानवर हेल्दी रहे। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ पूरे हफ्ते की रूटीन। हफ्ते में 2 बार हम लोग गुड़ और काले नमक का पानी पिलाते हैं, और हफ्ते में 2 बार हम लोग सोडे का पानी देते हैं, और हफ्ते में 2 बार गोंद का तीरे का पानी देते हैं, और हफ्ते में 1 बार इलेक्ट्रोल का पाउच डाल के पानी पिलाते हैं। इसमें हम लोग टेस्ट के लिए कभी कभी डाइट मास्टर भी डाल लेते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। पानी में बकरा टेस्ट की वजह से ज़्यादा पी लेता है, जिसके बकरे पानी में ज़्यादा पीते हैं डाइट मास्टर, उनके लिए फ़ायदा है। तो ये चीज़ें करो। और अब भाई मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें देने की कोशिश मत करना जानवर को। पानी वानी का मसला ऐसा है कि बकरे ने अभी पानी पिया, निकाल देगा तो कोई नुकसान नहीं है।
दाने वाने एक्स्ट्रा देने की कोशिश मत करना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में बकरे को इंजेक्शन भी नुकसान देगा, और बकरा जिस बीमारी में रहेगा वो तो परेशानी है ही। तो कोशिश करो अपने बकरों को ठंडक में रखने की, पानी ज़्यादा पिलाने की और बैलेंस करके चलने की। तरबूज आप खिला सकते हो अपने बकरों को, बहुत बढ़िया चीज़ है, गर्मी के मौसम में बहुत फ़ायदा रहेगा। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला और भी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जो हम चीज़ें फार्म पर करेंगे। बस आप लोगों से ज़रूरी दरख्वास्त ये है कि वीडियो जब भी देखो तो पूरी समझ के देखा करो, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और मुझे आपको बार बार समझाना ना पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच। बता देना। हाँ, क्योंकि इसके रूल मैंने आज बनाया नहीं, बिल्कुल पत्थर हो गया। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा भाई। ये हमारे छोटे वाले बाड़े के बच्चे हैं, सब माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं। आज बहुत टाइम के बाद बाहर निकले हैं। ये देखो तुम, वो इसका ध्यान रखियो भाई। ये बकरा चेक करो, ये बकरा कौन सा बकरा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलना भाई। बहुत टाइम के बाद आज ये बकरे बाहर निकले हैं, वरना हम इनको बाहर नहीं निकालते। मोस्टली ऐसे ही खेल कूद के अंदर ही बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। सब बकरे अल्लाह के एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगले साल ना मैं ये वाली जो साइज़ है ना, ये भी बढ़ाऊंगा अपने फार्म पे इंशाल्लाह। इससे बड़ा डर लगता है भाई। मैं सोच रहा हूँ अगले साल ये साइज़ के, मतलब कि मैं 50-55 किलो 40 किलो के बच्चे ख़रीद कर लाऊँ और ये वाले बकरे रखूँ मैं अपने पास, क्योंकि इनका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, बहुत माशाल्लाह रिज़ल्ट आ रहा है भाई। पर महीने 6-7 किलो 7-8 किलो 7-8 किलो। बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो। ये बकरे आपके सामने हम लोगों ने लाइव किए थे, सेल के लिए निकाले थे, और फिर आप में से ही कुछ भाइयों ने बकरे ख़रीदे भी थे। और आज अल्लाह के एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक्सट्रीम वेट पर बकरे खड़े हैं। बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बस देखते हैं कि इनमें से ये बकरा तो शायद पलटी होगा इंशाल्लाह ताला, ये भी पलटी होगा। ये देखो माशाल्लाह, ये शमशेर का बेटा है, सेम शमशेर पे है माशाल्लाह। तो ये वाले बच्चे सारे जाएंगे इस साल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी मैं ये वाला साइज़, इस बार हमने ये कम रखे थे, लेकिन जो थे भी बकरे हमने सब भेज दिए थे, किसी के मतलब पलाई वलाई पे नहीं रखे थे। कुछ एक लोग थे जो जिनके पुराने बकरे थे, तो उनके 2-4 बकरे मैंने रोक लिए थे। बट ये साल मैं प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला कोशिश करके कम से कम नहीं तो 25-30 बकरे तो ये वाले कम से कम रखूँ फार्म पर, ये वाले साइज़ के, क्योंकि ये साल, और सेल वाले बकरे रखूँ, क्योंकि ये बजट वाले आदमी बहुत ज़्यादा हैं। बड़े बकरों के कस्टमर बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारे पास मोस्टली बड़े ही बकरों के कस्टमर हैं। मगर मैं कोशिश करूँगा कि ये साइज़ के बकरे भी हम लोग बढ़ाएं हमारे फार्म पर, ताकि सभी लोगों का हम लोग शौक़ करा सकें। ये किसी दिन एक आध बकरे को ख़त्म कर देगा भाई, बहुत गंदा मारता है। ओ भाई इसको बांधना ज़रा, इसको पकड़िए ज़रा, हकीकत में ख़त्म कर देगा किसी दिन। बिलाल इसको बाएं से अंदर छोड़ दे। क्या है, क्या चीज़ क्या है? अगर इसका फेस चेक करो माशाल्लाह। इसको बांध के ना अंदर ले जा। एक मिनट दिखाना जरा इसको। ये देखो माशाल्लाह इसकी तैयारी, क्या माशाल्लाह। अगले साल तक ना मैं नहीं मानता, इसके ऊपर बैठ के आराम से चला जाएगा तू, तो बहुत आराम से झेल लेगा भाई। चीज़ तो देखो, ये देख बस, इसको पकड़ माशाल्लाह। ये चेक करो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सेवा पानी चल रही है हमारे बच्चों की माशाल्लाह। और ये सेवा ये नहीं है कि हमें किसी को दिखावा करना है, दिखावा तो करना है, मतलब दिखाना तो है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कि हाँ भाई कैसे बकरे तैयार किए, लेकिन एक अलग मोहब्बत भी है माशाल्लाह इन बकरों से। और सबसे मेन चीज़ है कि हम जब भी इनके बारे में कुछ काम करते हैं तो दिल में एक सवाल रहता है कि आज 30 दिन रह गए, आज 29 दिन रह गए, आज 28 दिन रह गए, यानी कि उंगलियों पे दिन गिन सकते हैं, इतने दिन बचे हैं बस। और हम बहुत खुशनसीब है भाई कि हमें इनकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है, और जितना हमसे हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं ना, मेरी रील्स वगैरह भी आप लोग चेक करोगे तो मैं मोस्टली जो अपने फार्म पर करता हूँ वही आपको बता देता हूँ, ब्लॉग में बता देता हूँ।
तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं फार्म वाले जो बोलते हैं कि यार कादिर ये चीज़ें अगर सीक्रेट रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उनका भी सही है कहना, क्योंकि अगर पलाई बेस फार्म देखा जाए तो जहाँ पे जितना अच्छा रिजल्ट होगा वहाँ पे उतने बकरे होंगे, और अगर सबको अच्छी चीज़ें पता लग गई तो फिर सबकी जगह पर अच्छे रिजल्ट होंगे, तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। उनका पर्सपेक्टिव ये है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं इंसानों के लिए काम ही नहीं करता हूँ। मेरा मेन मसला है कि बेजुबानों की जितनी दुआएं ले सके, जितनी बेजुबानों से दुआ ले सके। अब तुम देखो ना, ये खड़ा है मेरे पास, मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ अल्लाह के एहसान से मुझे जानवर से एक अलग वाइब है, अलग अट्रैक्शन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से जितना फ़ायदा पहुँचा सकूँ जानवरों को। उसमें सिर्फ बकरे ही शामिल नहीं है भाई, बेजुबान में हर कुछ आता है। अल्लाह ताला सभी मासूम बेजुबानों की हिफाजत करे। मुझे बहुत पसंद है इनकी सेवा करना और इनसे दुआएं लेना, और इनकी ही दुआओं का असर है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें इतने कम टाइम में इतनी अच्छी जान पहचान लोगों से करा दी है, इतनी तरक्की हमें दे दी है। बहुत अल्लाह के एहसान है। लेकिन सब कुछ भाई ये नियत की वजह से हुआ है कि मेरी कभी इंटेंशन ये हुई नहीं कि मैं आज ये फला वीडियो बना देता हूँ और ये वीडियो से मुझे इतने व्यूज़ आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास अगर मैं फैंसी डाइट की वीडियो बनाने चाहूँ या कुछ भी गलत बताना चाहूँ तो मैं पर डे के आराम से 2 से 2.5 मिलियन व्यूज़ भी ले सकता हूँ। मेरे पास इतनी भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ वो कोशिश करता हूँ जितनी सिंपल साधारण तरीके से आप तक चीज़ें पहुँचा सकूँ, ताकि करते हुए आपको जोड़ना पड़े और हकीकत में उसके फ़ायदे हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो आजकल इंस्टा पे रील बना रहे हैं बकरों के ट्रीटमेंट के बारे में, वो ऐसी चीज़ें लोगों को बता रहे हैं, ऐसी चीज़ें लोगों को बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। खैर, सबकी अपनी अपनी नीयत है भाई, अल्लाह ताला नीयत के फैसले करता है। तो बस कोशिश यही है कि मेरी जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को अच्छे से अच्छे बकरे पलवा सकूँ। छोटी सी भी आपकी कहीं हेल्प हो जाए तो बस आप लोगों से दुआ निकले ना निकले, लेकिन जानवर को अगर फ़ायदा हुआ तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने को उसका सवाब मिलना ही मिलना है। तो ये मेरी मेन नियत रहती है, इसी वजह से मैं सब चीज़ें करता रहता हूँ। हमारे फार्म पर मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा बकरे कंफर्ट रह सके। अब आपको मैं एक छोटी चीज़ दिखाता हूँ, रुको। ये हमारा कैश घूम रहा है, इधर ये हैं, इस तरफ ये बकरे हैं, इस तरफ ये घूम रहे हैं, इस तरफ कबूतर घूम रहे हैं। अभी बकरे बाहर निकलेंगे, अभी सारी ज़मीन वगैरह ठंडी होगी, गीली करेंगे ताकि बकरे बैठ सके। वो देखो माशाल्लाह वो खेल कूद रहे हैं। तो यहाँ सब चीज़ें आज़ाद हैं, और अल्लाह सुब्हानहू के ताला के करोड़ों एहसान है कि सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि खुश भी है, क्योंकि हमने कबूतरों के भी हमारे किसी के पर नहीं काटे हुए। जिसको उड़ के जाना है यहाँ से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर गेट भी खोल देंगे तब भी हमारा कोई बकरा बाहर नहीं जाएगा। आप कभी नोट करना, जो लोग हमारे फार्म पर आए हैं, हमारा कोई भी बकरा बाड़े में से बाहर आने को खुश नहीं है। अगर हम उसको खींच कर भी बाहर लाते हैं तो भाग के वापस बाड़े में जाता है, क्योंकि उनको सुकून इतना है, वहाँ सब कुछ मिल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के करोड़ों एहसान भाई। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बकरे अगर पालो या कोई भी जानवर पालो तो पूरी मोहब्बत से पालो, वरना मत पालो।